नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ वार्ता करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो इस संसार में रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे कुछ बेसिक का अभिप्राय ये है, जो मूलभूत बातें हैं वो जानने का प्रयत्न करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये प्राणी है, ये तो है श्रीनिवास उधर साइड में जो बैठा है, उसके बीच में है महेशपाल, इधर है धर्मवीर, और जो पीछे बैठा है ये व्यक्ति पता नहीं क्यों डर सी रहा है, पता नहीं किस बात से डर रहा है। अब आप जान सकते हैं कि जो मूलभूत बातें हैं, यदि उनसे ये बात पूछ ली जाए तो उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कौन सा भूकंप जो है वह उपस्थित होगा। किंतु यदि हम मूलभूत बातों से भागेंगे तो ये समझ लो कि हम अपने जीवन से भाग रहे हैं। कोई भी हो, चाहे इसमें चाहे मैं भागता हूँ, चाहे कोई और अन्य भागते हो, चाहे ये भागते हो, तो वे अपने जीवन से भागते हैं। कारण क्योंकि वे मूलभूत बातें ही हमारे जीवन को बनाती है, और वे मूलभूत बातें यदि हम उनको जानते हैं तो हम अपने मार्ग को अच्छा बना सकते हैं, और यदि नहीं जानते तो हम अपने मार्ग को कठिन बनाते हैं, क्योंकि हम पता नहीं किस मार्ग के ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 बातें हैं जिनको सभी लोग मानते हैं। एक तो है संस्कृति, दूसरी है सभ्यता, और तीसरी है परंपरा। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या ये जानते हैं कि संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या आती है और परंपरा क्या होती है, और उसके बाद में यह क्रम आगे बढ़ेगा। तो मेरे साथ में है ये धर्मवीर। तो धर्मवीर बाबू, आप बताइए, क्या आप जानते हैं संस्कृति क्या होती है? जानते नहीं? तो धर्मवीर को संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है। अब जो है महेशपाल से पूछते हैं। महेशपाल, तुम्हारे भी बहुत परिवार है भाई, तुम्हारे लड़के हैं, उन लड़कों के भी बच्चे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि जो संस्कृति होती है वह क्या? नहीं, सीधे जो संस्कृति को जानते हैं वे कौन सा मुड़ जाते हैं? ये जानता हो तो बता उसके बारे में। संस्कृति को जो जानता है क्या वह मुड़ जाता है? वह भी सीधा ही रहता है, हैं? तो राजेंद्र आजा, आगे को आजा, क्यों डर रहा? अरे नहीं, वो तो हम कम सब पे करेंगे। तो राजेंद्र बतावेगा जो है ये अभी। राजेंद्र, क्या संस्कृति को जानते हो कि संस्कृति क्या है? संस्कृति जो है अच्छे स्वभाव को, जो अच्छे आदमी होते हैं उन्हें संस्कृति बोली जाती है। अच्छा, उन्हें संस्कृति। हाँ, जो बढ़िया बातें करे और जो है संस्कार से मिलो है, मान लिया बड़े छोटों को जो है बताई जा। बस संस्कृति में जो है अपने भाई परिवार से मिलो, उससे बोलो, वो जो है अच्छा, उन्हें संस्कृति के लिए बढ़िया बातें बताई जाती है। नहीं, बढ़िया बातें बताई जाती है, ये तो एक बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम जानते हो संस्कृति क्या होती है? बता। अच्छा, फिर ये कैसे पता लगा कि जो है वो बढ़िया बातें जो बताई जाती है वो संस्कृति ही है? संस्कृति जो है इसलिए बताया जा क्योंकि मान लिया अपने बड़ों से सीखे और बतावे भाई अच्छे विचार करो और अच्छी संस्कृति के उसके। अच्छा, जैसे तुम्हें ये लगता है कि वो संस्कृति है, तो फिर सभ्यता क्या है? सभ्यता हाँ, जो है सभ्यता ये है कि भाई जो है बढ़िया आदमी के पास बैठो, अच्छी बातें बताएंगे, वो सभ्यता की भी बात बताएंगे, वही सभ्यता है। और जो परंपरा है वह क्या है? परंपरा इसे बोलते हैं, जैसे मान लिया हमारे पुराने बुजुर्ग जा चुके हैं और भी है बुजुर्ग जो है, उन्हें परंपरा की वे बात बता रहे हैं।
उन्हें ये परंपरा की बात बतावे। हाँ, ये तो बताया, अब जैसे मान लिया भाई हमारे परिवार के आदमी ये जो रहे हैं ये उससे ये परंपरा होगी। हाँ ये परंपरा। तो आप जो है संस्कृति, सभ्यता और परंपरा में कोई संबंध पाते हैं या नहीं पाते? संस्कृति सभ्यता में संस्कृति, सभ्यता और परंपरा में कोई संबंध या मेल कुछ पाते हैं या नहीं पाते? वो नहीं पता। अच्छा, ये नहीं जानकारी है। बस इतना जानकारी है कि ऐसा करते हैं तो ये संस्कृति है, ऐसा करते हैं तो ये सभ्यता है, और ऐसा करते हैं तो ये परंपरा है। यही तो जानते हो ना। अच्छा, तो ये कैसे जानकारी हुई कि हम ऐसा करेंगे ये संस्कृति हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे ये सभ्यता हो जाएगी, और हम ऐसा करेंगे ये परंपरा हो जाएगी? ये जानकारी तुम्हें कैसे पता लगी? संस्कृति जो है अच्छे स्वभाव जो हो, और परंपरा जो है वो जो है पुरानी बातें चली आई रहा है, उन्हें परंपरा बोलते हैं। अच्छा, जो पुरानी बातें चली आई रहे हैं वो परंपरा हो। बढ़िया बढ़िया बातें जो है परंपरा। अच्छा, बढ़िया बातें परंपरा हो, और संस्कृति जो बड़े बता रहे हैं वो संस्कृति है। अच्छे बताते हैं, हाँ, जो अच्छी बात बता रहे हो ये संस्कृति को आदमी बोलते हैं। अच्छा, तो ये आपको ऐसा लगा है? तो चलो ठीक है, जैसा भी आपको लगा वो तो खैर आपके विचार हैं। तो अब जो है हम श्रीनिवास से पूछते हैं कि वह जो है संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के विषय में क्या जानते हैं। हाँ जी श्रीनिवास जी, अब आप बताइए। इसके बारे में देखो भाई स्वामी जी, मुझे तो ज्ञान है नहीं। हाँ, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के विषय में इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, जो उनकी बात। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं फिर जो है जिनको जानकारी है, जो ऐसा मानते हैं कि मुझे जानकारी है, उन्हीं के पास मैं आता हूँ। श्रीनिवास को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो राजेंद्र, जो जैसे मान लो आपने कहा कि जो पुराने लोग हैं जो बताते हुए आए या करते हुए आए वो संस्कृति है, क्या कभी बैठ कर के ये सोचा कि जो पुराने लोग थे, जो जिन्होंने जो करा, उन्होंने उस करने का आधार क्या था? संस्कृति का स्वभाव जो है परंपरा के इधर को मुंह करके बात करना, इधर ही जागी ना वीडियो, तो उधर थोड़े जागी है। अच्छी बातों को जो है संस्कृति और जो है बुरे विचारों से नहीं, मैं आधार पूछ रहा। जैसे मान लो ये चारपाई है जिस पर सैया का है, जिसे इस पर हम बैठे हैं, तो ये भूमि इसका आधार है। जब आधार है तभी तो ये टिकी हुई है। तो मेरा जानने का जो है, जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि ये बताओ कि जो संस्कृति है उसका आधार, जिस पर संस्कृति टिकी रहे, वो क्या है? जैसे ये खाट, इसे क्योंकि जो है वो एक जिस पे हम चल रहे हैं उसका आधार क्या है? कोई बेस, कोई आधार। जैसे मान लो आधार का अभिप्राय ये होता है जिसके ऊपर, जैसे मान लो ये घर है, और ये घर जो है नीचे ये हमने वो बनाई नींव, और नींव बनाने के बाद में इसके ऊपर ऐसे हम खड़ी कर दी, तो जो नींव है वो इसकी आधार है। इसी प्रकार से उस संस्कृति का जो आधार था, या उन लोगों के द्वारा सोचने का जो आधार था, वो क्या था? अब ये संस्कृति है। इसके बारे में आपने नहीं सोचा, बस आपको ये लगा कि उन्होंने ऐसा करा तो ये संस्कृति होगी, उन्होंने ऐसा करा तो ये सभ्यता होगी, उन्होंने ऐसा करा तो ये परंपरा होगी। आपको कैसे पता लगा कि ये जो है ऐसे करेंगे तो संस्कृति, ऐसे लगाएंगे तो सभ्यता, ऐसे करेंगे तो परंपरा? सभ्यता में रहना चाहिए, सभ्यता नहीं, मतलब कैसे लगा और रहना चाहिए वो एक अलग बात है, वो तो क्रियात्मक बात है। फिलहाल तो आप जो है यहाँ इस पाओ सैद्धांतिक बात, पता इसके बारे में नहीं जानकारी है, हैं?
अच्छा, तो ये लड़का जो है काफी बता रहा। आजा बेटे, तू भी आया, तेरा भी नंबर नहीं, क्या बात है? नहीं पता मुझे। नहीं इन्हें क्या पता, तू भी तो इन्हें बता रहा था ना। नहीं मतलब घर की नहीं बता रहा, नहीं फटी करा रहा। हाँ वो तो बस ठीक है, जब तेरी बात इतनी समझ में आ गई और भी समझ में आ गई होगी है। तो ये बता, अच्छा हम भारत में रहे तो तेरे अनुसार भारत की संस्कृति क्या है, और उस भारत की संस्कृति जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? देखो ये कुछ बच्चे हैं उद्दंड प्रकृति के हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है, बस इनका काम है खाओ पियो और बस अपना अगर मिल गया तो हंस दो, नहीं मिला तो रो दो हैं, और जो अगर मिल गया तो अपना उसे लेकर भाग जाओ। ये भी इनका जो है कार्य है। तो ये उद्दंड प्रकृति के बच्चे हैं, और ये ऐसा पता नहीं इनको क्या लग रहा है कि ये उद्दंड प्रकृति का यहाँ कुत्ता भी लगता है मुझे। तो चलो खैर भाग जाओ। ये देखो इधर एक उद्दंड प्रकृति का एक कुत्ता भी है यहाँ। चलो हाँ जी बताओ आप। ये बताओगे जी? नहीं ये तो बताओगे, आप क्या बताएंगे? तो इनका तो टाइम, ये तो इनका समय तो चला जाएगा, फिर तो समय आपका ही आएगा ना। आप बताओ आपका समय कितना, आपका समय आप क्या करोगे? अपने घर जाया करो। यहाँ रोने लग रही, बताओ भाई। है सवाल ऐसा फंसा दिया, कैसा फंसा दिया? तो देखिए, मैंने इनसे ये पूछा कि संस्कृति के आधार क्या हैं। हमें ये भी जानकारी नहीं है कि हमारी संस्कृति के आधार क्या है। हमने पूछा कि सभ्यता क्या है, इनको ये भी जानकारी नहीं है कि सभ्यता क्या है। और मैंने इनसे पूछा कि परंपरा क्या है, इनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, मेरे पिता ने जो किया वो परंपरा है, लेकिन ये नहीं है। संस्कृति, सभ्यता और परंपरा में बहुत गहरा मेल है। संस्कृति से जो है सभ्यता जन्म लेती है, और सभ्यता से संस्कृति से परंपरा जन्म लेती है, और परंपरा से जो है जब वह परंपरा समाप्त हो जाती है तो वह सभ्यता का रूप ले लेती है। जैसे समझिए, संस्कृति है कि सदा सत्य बोलो। जब वह सदा सत्य बोलो, हम उसको क्रियात्मक रूप से उसका जो है अनुसरण करेंगे तो वह हमारी परंपरा बनेगी। और जब वह परंपरा समाप्त हो जाएगी तो जब कोई और दूसरे व्यक्ति आएंगे तो वह उसको जो है कहेंगे कि हमारी सभ्यता जो है सदा सत्य बोलने की थी। तो ये इनका इतना गहरा मेल है, बहुत अधिक। और संस्कृति के आधार पर ही परंपरा होती है। संस्कृति से हट करके जो है परंपरा जब होती है तो ये समझ लो वह विनाशकारी परंपरा होती है। जैसे वर्तमान काल के अंदर कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो अत्यंत विनाशकारी हैं कि मुझे इस धरा के ऊपर, इस भूमि के ऊपर अपने आप रहना है, तो वह किसी दूसरे का अस्तित्व जो है स्वीकार नहीं करते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अन्य प्राणी धरा के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं, काटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वह संस्कृति, वह परंपरा नहीं हो सकती। यदि किसी के प्रति हिंसा की जाए तो वह परंपरा नहीं हो सकती, और जो परंपरा नहीं हो सकती वह सभ्यता भी नहीं बन सकती, और जो सभ्यता नहीं बन सकती और जो परंपरा नहीं हो सकती वह संस्कृति भी नहीं हो सकती। तो आप जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जो ये महानुभाव मेरे साथ में थे इनके विचार अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और एक बेल आइकन होता है उसको आप दबाइए, जिससे आपको इसी प्रकार की और अत्यंत रोचक
आप देखेंगे कि जो है भारतवर्ष में रहने वाले लोग भारत को कितना जानते हैं, भारतीय संस्कृति को कितना जानते हैं, भारतीय परंपराओं को कितना जानते हैं और वह सभ्यता का कितना अनुसरण करते हैं, ये भी आपको देखने को प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।